टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, फिर बहुत सारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपको हर वीडियो में मैथमेटिक्स से कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी सीखने को मिलेगा वो प्योरली कंसेप्ट बेस्ड होगा और इतना आसान होगा कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो दोबारा आपको उस टॉपिक में कभी भी एरर नहीं होगा। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं परसेंटेज कह लो, रेशो कह लो, मिक्सचर कह लो, इसके क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। उसने कहा इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड, मतलब पानी किस रेशो में मिलाया जाए टू द मिल्क टू गेन 25% एट द कॉस्ट प्राइस। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो दूध का कीमत 100 था, अब वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है? 25%। तो यानी कि 125 में बिकेगी। तो यानी कि 25 रुपए जो फालतू आपको मिल रहे हैं, ये किसके मिल रहे हैं? पानी के। किसके मिल रहे हैं? पानी के फालतू मिल रहे हैं, जो लोग दूध समझ के खरीद रहे हैं, क्योंकि वो दूध में मिक्स है। अब इसके बाद वो कह रहा है वाटर का रेशो मिल्क में, तो वाटर कितना आ गया? 25 रुपए का। तो मिल्क कितना था? 100 रुपए का। आंसर आ गया 1:4। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इस तरीके से कि 25% जो डाला है वही फायदा होगा और वही वाटर होगा, और किस में डालेंगे? टोटल होता 100%, तो आंसर आएगा 1:4। तो अगर देखा जाए तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। बाकी अगर गलत अप्रोच से करो कि कॉस्ट प्राइस मानो, सेलिंग प्राइस मानो, तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सारी चीजें करेंगे, बहुत कुछ करना है, बस देखते हैं आप कब सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं 50/3। ये तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए, इसमें आधा सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है पानी किस हिसाब से मिलाया जाए, तो देखो ये फायदा है तो यही पानी होगा, और किस में मिलाना है? मिक्स विद स्पिरिट। मिल्क की जगह स्पिरिट, तो स्पिरिट हो गया 100, तो कितना आ जाएगा? 1/6। अगला, इस क्वेश्चन को देखो। ऐसा नहीं है मैं हर चीज में एक ही कंसेप्ट लगा, मतलब एक ही तो जुगाड़बाजी, इसे जुगाड़बाजी तो कई लोग कह रहे हैं, लेकिन है नहीं। 80 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर, एक 80 रुपए लीटर है, एक 40 रुपए लीटर है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 96 रुपए के हिसाब से बिके, जिसमें 60% का फायदा हो। अब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसका नाम था एलिगेशन, और मैंने आपको बताया था ये एलिगेशन मैथमेटिक्स में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, बस इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या? कि आपको दो चीजें मिक्स करके बेचनी है, और इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बस एक 80, एक 40 यहां। अब ये गलती करते हैं कि बच्चा यहां 96 लिख देता है, लेकिन 96 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये देखो 80 यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस। 80 यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस। और 40 भी यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे जो रखेंगे वो भी कॉस्ट प्राइस रखेंगे। ये सब आपको मैथमेटिक्स में सीखना पड़ेगा, बहुत कम टीचर बताएंगे। बस वो 80 40 60 रख देंगे और कर देंगे, और आप भी उनके पीछे ताली बजाते हुए करते चलोगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि अगर ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो यहां पे भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो बस सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 96, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है? 60%, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, चाहे कैसे भी कर लो, सिंपल सी बात है। 96 160 गुणा 100, 16 6 96 60। अब मैंने कैसे किया? मैंने सीपी का फॉर्मूला लगा लिया, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू एसपी, और इससे डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो यहां क्या आ गया? 60। मैंने 60 क्यों निकाला? समझ आया ना? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। इधर कितना आएगा? अब मैंने क्या कहा था? एक और चीज मैंने कहा था, एलिगेशन जब भी आप लगाते हो तो ये वाला नंबर किसी एक से बड़ा होना चाहिए और किसी एक से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन भी वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है ना। यहां आ गया 20, यहां भी आ गया 20, तो 1:1 इज अवर आंसर। समझोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है, नहीं समझोगे तो आपकी गलती है। देखो 45 रुपए पर लीटर के 300 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि 45 रुपए पर लीटर की दर से बेचने पर 50% फायदा हो। तो देखो, अब आप कहोगे सर इसमें एलिगेशन तो लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता सर? क्योंकि इसमें दो चीजें, तो तीन चीजें, 1 2 3 तो दी हैं। 45 रुपए लीटर के हिसाब से 300 लीटर, 45 रुपए लीटर के हिसाब से 300 लीटर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो अब सुनना, 45 रुपए लीटर के हिसाब से 300 लीटर, ठीक है।
दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि एक मिनट एक मिनट, चलो सही है, मैं सोचा हिंदी इंग्लिश का एरर है। देखो 45 रुपए लीटर वाले, देखो 300 लीटर है तो 45 गुणा 300, तो ये आपका आ गया मिल्क की कॉस्ट। किसकी कॉस्ट आ गई? मिल्क की। अब कुछ पानी मिलाना है इसमें, कुछ पानी मिलाना है। अब वो पानी मिलाने के बाद जो ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 45 गुणा 300 जमा एक्स। ये किस हिसाब से बिक रहा है? 45 रुपए लीटर पर 50% लाभ, मतलब ये 45 रुपए लीटर सीपी है, सॉरी एसपी है, सेलिंग प्राइस, और इस पे कितना लाभ है? 50%। तो इसके से सीपी कैसे निकलेगा? 45 गुणा 100 बटे 150, 15 तिया 30, तो यानी कि ये किससे गुणा होगा? 30 से। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो एक 45, एक 0, एक 30, अभी देखते रहना। तो यहां कितना आ जाएगा? 30, यहां कितना आ जाएगा? 15, ये आ जाएगा 2:1, 2:1। अब 2:1 और टोटल कितना था? 300। टोटल कितना था? 300। अब 300 में वो ये पूछ रहा है कि पानी कितना होगा, तो पानी वाला ये है क्योंकि पहले वाला दूध है, तो 1/3 गुणा 300, तो आंसर आ जाएगा 100 लीटर। चेक कर लेते हैं। 45 लीटर, 300 लीटर दूध में 100 लीटर पानी मिला देना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आंसर आ जाएगा 100 लीटर। ठीक है ना? एक 101, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट स्पिरिट ऑफ इतना? 80 रुपए लीटर स्पिरिट है, उसमें 40 रुपए वाली स्पिरिट मिलाई जा रही है और बेची जा रही है 96, लेकिन वो 60% फायदा है, तो वही हो जाएगा 60% फायदा। ये सीपी है दोनों का, तो हमें इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? सीपी, और अभी हम कर चुके हैं 60 आएगा। सेम आंसर है जो अभी करा था। दिख नहीं रहा आप लोगों को इसलिए। अच्छा, अब मिल्कमैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। ओके, कह रहा है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है वो मिल्क, लेकिन 20% फायदा हो रहा है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द रेशो, व्हाट रेशो शुड वाटर टू मिल्क। अब देखो मान लो 100 रुपए की चीज 120 रुपए की बेच रहा है वो, इसके हिसाब से, तो 20 रुपए जो फायदा हो रहा है वो पानी के वजह से हो रहा है, तो पानी तो 20 है, और उसका किससे रेशो निकालना? मिल्क से, और मिल्क कितना था? 100, तो आ जाएगा 1:5। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? इन्हें समझो, बहुत आसान है। व्हाट प्रपोर्शन मस्ट, देखो यहां ना ये चीज ध्यान रखना बस, कि यहां वाटर का मिल्क से पूछा है, कभी कभी मिक्सचर से पूछेगा। अगर यही क्वेश्चन में मिक्सचर से पूछता तो वाटर को 20 रखता और मिक्सचर को 120 रखता, क्योंकि पानी और दूध मिलाने के बाद जो बना वो 120 है, तो आंसर आएगा 1:6। इन व्हाट प्रपोर्शन वट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, ये तो वही आ गया। ये है वो क्वेश्चन, देखो। अच्छा ये भी वही है, हटाओ। शॉपकीपर मिल्क 10%, तो 100 की चीज कितने की बेच रहा है? 110 की, यानी कि जो 10 रुपए है वो किसकी वजह से मिले? पानी की वजह से। अगर हम इसे लीटर में मान ले तो ये इतना लीटर पानी हो गया, और किससे निकालना है इसका रेशो? मिल्क से, और मिल्क कितना था? 100, तो आंसर आ जाएगा 1:10। देखो यहां वाटर विद न्यू मिक्सचर, ये क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा। देखो अब मिक्सचर ऑफ 40 लीटर आपके पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा? वाटर अगर 10% है 4 लीटर, तो मिल्क कितना होगा? 36 लीटर। इसके बाद हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी जोड़ा जाए? तो मैंने कहा था पानी जोड़ना है तो पानी में क्या जोड़ दिया? एक्स। पानी घटाना होता तो पानी में क्या घटा देता? एक्स। समझने की कोशिश करो बिना याद करे। मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय या आपने रिसेंटली जितनी वीडियो देखी है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक है, बस यही आपको समझना है। बिना शॉर्ट ट्रिक के पूरी मैथ हो रही है, और ये बहुत रेयरली मिल पाएगा आपको, ठीक है ना? तो देखो और
शॉर्ट ट्रिक यूज करे भी ना और जल्दी भी, ठीक है ना। अब 20% हो गया कौन, वाटर, यानी कि मिल्क है 30, सॉरी 30 नहीं है 36 है, वाटर है 4 + x, मिल्क और वाटर। अब देखो वाटर नए वाले में 20 है तो मिल्क कितना हुआ 80, तो मिल्क की जगह 80 रख दिया क्योंकि ऊपर मिल्क है, वाटर की जगह 20, तो आ जाएगा 4:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 36 = 16 + 4x, 20 = 4x, तो x = 5 लीटर, दैट इज अवर आंसर। मैंने बिना शॉर्ट ट्रिक, बिना आपको ये नहीं कहा कि इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए ये तरीका है, सीधा कंसेप्ट और फास्ट भी। इसे करने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे हार्डली। चलो 150 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें 20% शुगर है। 150 का 20 होता है 30, 15 × 2 = 30 के हिसाब से, तो ये हो गया शुगर, तो 120 होगा वाटर। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, शुगर में जोड़ रहे हैं तो इसमें x जोड़ दो, तो यानी कि वाटर ऊपर रख दो, शुगर नीचे रख दो। अब इधर आ जाओ, शुगर कितना है 25%, मैंने शुगर नीचे रखा, याद रखना, तो नीचे 25 रखेंगे और बचे में 75 ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 = 90 + 3x, 30 = 3x, तो x = 10 लीटर इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, 40 लीटर आपके पास मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें 10% क्या है, पानी। तो पानी कितना हो गया 4 लीटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा 36 लीटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, पानी में कितना जोड़ा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगती है दबा के, उसमें लेकिन शॉर्ट ट्रिक 3-4 है। कैसे, जब पानी ऐड करना है तो अलग, मिल्क ऐड करना है तो अलग, और रिप्लेस करना है तो अलग। लेकिन यहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सारे क्वेश्चन एक तरीके से हो रहे हैं। तो इसमें x जोड़ लो। अब 28% वाटर, तो यानी कि 4 + x, किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे, बस याद रखना ऊपर वाटर रखा है तो वाटर का परसेंटेज ऊपर और बचा हुआ 2 नीचे। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो बस आप लोग, मैंने पहले भी बता रखा है, नया जो है उसको बता देता हूं कि कोई भी बिस्ट रवि 840@gmail.com, कोई डाउट हो मैथ्स में, कोई चैप्टर पूछना हो आप इसमें पूछ सकते हो। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस पढ़ते रहें क्योंकि बहुत जल्द मौका मिलने